जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर, बहुत अच्छे होंगे। और आज के एक स्पेशल सेशन में हम बात करने वाले हैं गुजरात जुडिशरी एग्जाम की। और उसके अंतर्गत भी दोस्तों हम जब बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट में अभ्यर्थियों के लिए एक दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि आखिर बाकी तो ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसको हम जुडिशरी एग्जाम में कैसे कवर करें, जिसमें स्कोरिंग पार्ट भी मिलता है। लगभग हमें क्वेश्चन भी 5 to 7 क्वेश्चन हमें दोस्तों यहां पर इस एग्जाम के साथ में कंप्यूटर को देखने को मिलते हैं। तो आज दोस्तों इस महत्वपूर्ण सेशन के साथ हम बात करने वाले हैं कि गुजरात जुडिशरी एग्जाम में कंप्यूटर का पार्ट हम कैसे कवर करें और कौन से क्वेश्चन पीवाईक्यूज में भी हमें देखने को मिले, और उस हिसाब से हमारी रणनीति कैसे होनी चाहिए जिससे कम समय में हम कंप्यूटर में भी एक अच्छा खासा स्कोर कर पाए। तो उसके अंतर्गत आज का ये सेशन दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। तो जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर वाला जो पार्ट है, पेपर फर्स्ट है, उसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें कंप्यूटर से हमें वेटेज के साथ में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उनको हम कैसे पेपर फर्स्ट के साथ में टैकल करें। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमें दोस्तों जो वेटेज अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, उसमें कुछ टॉपिक हैं जिनमें सबसे पहला दोस्तों जो नाम है वो हमें कंप्यूटर मेमोरी का देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर मेमोरी में भी दोस्तों जब हम बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, वोलाटाइल क्या है, नॉन वोलाटाइल क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी क्या है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो मेमोरी का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो आपके लिए इस एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी कितनी टाइप की होती है, प्रकार क्या है, प्राइमरी मेमोरी उनके टाइप क्या है, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, और उसमें भी दोस्तों हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है मेमोरी यूनिट का। ठीक है, मेमोरी यूनिट में आप सभी ने दोस्तों पढ़ा है, जब मैं किलोबाइट की बात करूंगा, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है। तो इस तरह से यूनिट से संबंधित क्वेश्चन भी बेसिक हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, याद रखना। तो इसलिए दोस्तों जो कंप्यूटर में मेमोरी वाला पार्ट है ये भी हमारे बेसिक्स की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट, जिसमें क्लासिफिकेशन पर खासतौर बात होती है। और क्लासिफिकेशन को भी हम समझेंगे किस तरीके से आखिर इनको हम क्लासिफाइड करके अच्छा स्कोर फिलहाल दोस्तों इस एग्जाम में कंप्यूटर के अंतर्गत ला सकते हैं। तो ये तो पार्ट हो जाता है हमारा किसका, तो कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत। ठीक है, चलिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो दूसरा पार्ट हमें बेसिक्स में कंप्यूटर के अंतर्गत देखने को मिल रहा है वो है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये बहुत फंडामेंटल पार्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन दोस्तों इसके साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के नाम है ना, उनकी वर्किंग क्या है आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले दो चीजें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। एक पार्ट दोस्तों होता है इन्वेंशन वाला, है ना, इन्वेंशन जिसमें जो कंप्यूटर इक्विपमेंट है उनके इन्वेंटर कौन है दोस्तों, फाउंडर कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको रिकॉल करना होगा। इसके अलावा एक पार्ट आता है वो आता है दोस्तों एब्रीविएशन वाला। और यदि आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, एब्रीविएशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को गुजरात जुडिशरी एग्जाम में दोस्तों देखने को मिले थे। तो एब्रीविएशन वाले जो पार्ट हैं जिनको हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो भी आपको दोस्तों यहां पर कवर करते चलना है, फंडामेंटल के साथ में, बेसिक्स के साथ में, जब मैं इन्वेंशन की बात करूं या फिर हम यहां पर एब्रीविएशन वाले पार्ट की बात करते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल डिवाइस जो है वो क्या है, जैसे मैं हार्डवेयर की बात करता हूं, या फिर दोस्तों हम यहां पर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो उसमें बेसिक फंडामेंटल में आपका जो माउस है, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, है ना, ओसीआर, ओएमआर हो गया दोस्तों, जो डिवाइस के तौर पे हमें इनपुट डिवाइस के तौर पे देख मिलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस की यदि हम बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस में जब हम मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर है कि प्लॉटर है, ये क्या होते हैं, इनके वर्किंग क्या होते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको यहां पर दोस्तों जरूर पता होने चाहिए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट भी फिलहाल यहां पर होता है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में कितने टाइप के हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस देखने को मिलते हैं, उनके काम क्या है, ये सब चीजें हमें बेसिक फंडामेंटल के साथ में पता होना चाहिए। और इसमें मैंने स्पेसिफिक मेंशन भी कर दिया है दोस्तों कि जब मैं इन्वेंशन वाले पार्ट की बात करता हूं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, इनके बताइए फाउंडर कौन है ना, या फिर आपसे एआई रोबोटिक्स के अंतर्गत कुछ बेसिक क्वेश्चन फंडामेंटल के पूछ लिए गए, फाउंडर के पूछ लिए गए। यदि मैंने आपसे एब्रीविएशन की बात की तो
तो आपसे मान लो क्वेश्चन बहुत बेसिक आ भी गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम बहुत लेवल में चीजें पढ़ते हैं और बेसिक जो फंडामेंटल वाला पार्ट है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, मतलब बहुत बेसिक चीजें जो हमें पता होना चाहिए, जो कि एब्रीविएशन वाले पार्ट के रूप में भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये किसका पार्ट होगा दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का, आपका कंप्यूटर का यहां पर पार्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो एक बहुत बेसिक चीज है जो आपको पढ़ना जरूर है, जिसमें कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की बात होती है कि कंप्यूटर के जो क्लासिफिकेशन उसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर, इससे क्वेश्चन जनरली ज्यादा बनते हैं, है ना, कि भारत में सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, उनकी रैंक क्या है, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड यदि हम बात करें तो हमें किसका नाम देखने को यहां पर मिलेगा, तो लैपटॉप की बात करें, सुपर कंप्यूटर की बात करें, माइक्रो कंप्यूटर है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं वर्किंग के हिसाब से बात करूंगा तो हमें एनालॉग कंप्यूटर का नाम देखने को मिलता है, डिजिटल कंप्यूटर का नाम देखने को मिलता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम देखने को मिलता है। तो ये सभी दोस्तों हमारा पार्ट यहां पर कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के साथ में देखने को मिलता है। इसके अलावा जब मैं कंप्यूटर में दोस्तों हिस्ट्री की बात करूंगा तो कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, फर्स्ट जनरेशन आई दोस्तों जिसमें हमें वैक्यूम ट्यूब देखने को मिला, फिर हमें ट्रांजिस्टर देखने को मिला, अपडेशन कैसा हुआ, फिर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर हमें देखने को मिला, इसके बाद हम कहीं ना कहीं रोबोटिक्स एआई की तरफ मूव ऑन किए। तो ये जो जनरेशन गैप किस हिसाब से आगे मूव हुआ और उसके साथ में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी देखने को मिली, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। या कंप्यूटर में डायरेक्ट तो दोस्तों कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर बना ही है ना, शुरुआती तौर पे कौन कौन से कंप्यूटर देखने को मिले, प्रोग्रामर कौन कौन से हमें देखने को मिली, है ना, प्रोग्राम कौन से मिले, उनका इन्वेंशन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हुआ, तो ये सब पार्ट दोस्तों हमारा यहां पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन के अंतर्गत हमें देखने मिलेगा। और ये बेसिक पार्ट होता है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एस्पिरेंट क्या करते हैं, इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं ये बेसिक चीजें जो कई बार एग्जाम में आती हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो गलत कर देते हैं क्वेश्चन, लेकिन मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि ये बेसिक फंडामेंटल पे आपके ज्यादा फोकस आपको यहां पर करना होगा। आप यदि पीवाईक्यूज भी देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों इसके अंतर्गत देखना, तो आपको यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को फिलहाल मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो अगला पार्ट आता है वो है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है, उनके क्लासिफिकेशन की बात करें जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, उसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ये हमें पता होना चाहिए कि मोबाइल के अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंटीवायरस किसका पार्ट है, कौन से सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको इस सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक के अंतर्गत पता होना चाहिए। और ये भी एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों जो आपके गुजरात जुडिशरी एग्जाम में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गया किसका पार्ट, तो ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। वैसे आप पीवाईक्यूज भी देखोगे दोस्तों तो आपको कुछ एक पार्ट और मिलता है, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत। यदि मैं बात करूं तो बेसिक फंडामेंटल में जब हम वर्ड की बात करते हैं जनरली, है ना, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं, या फिर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत कुछ बेसिक क्वेश्चन दोस्तों हमें शॉर्टकट कीज के भी पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि शॉर्टकट जो कीज हैं दोस्तों जिनका इस्तेमाल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में जनरली करते हैं, तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं आपको पता होनी चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट, जनरली यहां से क्वेश्चन भी दोस्तों देखने को मिलता है। तो शॉर्टकट कीज की जानकारी भी आपको जरूर होनी चाहिए इस कंप्यूटर वाले पार्ट के अंतर्गत, जो कि हमारे इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसका दोस्तों अगला पार्ट आता है, वो आता है इंटरनेट और ईमेल, ठीक है। इंटरनेट दोस्तों, इंटरनेट के अंतर्गत जो टर्मिनोलॉजी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पर प्रोटोकॉल, है ना, प्रोटोकॉल दोस्तों हमें यहां पर इस टॉपिक से संबंधित याद रखना है। जैसे मैं आपसे यहां पर बात करता हूं दोस्तों, है ना, यदि मैं यहां पर STTP की बात करूं, है ना, या फिर दोस्तों हम यहां पर बात करें FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, SMTP हो गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP है, ठीक है, IMAP है ना, IP एड्रेस हो गया, है ना, या फिर दोस्तों मैं यहां पर बात करूं
तो टीसीपी का नाम आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन भी हमें परीक्षा एग्जाम के अंतर्गत देखने मिलते हैं। तो ये प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होने चाहिए। इंटरनेट के अंतर्गत दोस्तों टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी, कंप्यूटर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को दायरा देखने को मिलता है। और उसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेट में, वो है कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से नाम हमें वेब ब्राउजर या सर्च इंजन में आता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है या फिर नहीं है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेब ब्राउजर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सर्च इंजन है जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ईमेल के अंतर्गत बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बनती है, तो ईमेल के बारे में भी हम दोस्तों यहां पर पढ़ेंगे, जो कि हमारा इसका पार्ट इंटरनेट और ईमेल के अंतर्गत दोस्तों हमें देखने को फिलहाल मिलने वाला है। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्यूटर का सिलेबस का पार्ट, जो कि आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम गुजरात जुडिशरी में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में देखने को फिलहाल मिलने वाला है। अब मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से दोस्तों मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा, जिसके अंतर्गत जितने भी यहां पर एस्पिरेंट है जो कि गुजरात जुडिशरी को यहां पर टारगेट कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज की डिमांड लगातार हमें देखने को मिल रही है। तो कौन कौन चाहता है कि गुजरात जुडिशरी इस कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज मिले, और टेस्ट सीरीज को लेकर जो आपके सुझाव हैं वो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और इसके अलावा गुजरात जुडिशरी क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दोस्तों यहां पर मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसके माध्यम से दोस्तों फिलहाल गुजरात जुडिशरी एग्जाम में हमें कंप्यूटर किस हिसाब से टारगेट करना है, कौन कौन से टॉपिक हमें कम समय में पढ़ने हैं, जिसके माध्यम से एक अच्छा खासा स्कोर इस पर्टिकुलर एग्जाम में हम कंप्यूटर के पार्ट के साथ में यहां पर कवर कर पाए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।